हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 12 में जो एग्जांपल्स हमने ली थी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझे। जहाँ पे हमने ये रिफ्लेक्सिव इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है दैट ए क्या होना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए। एंड हमारी जो रिलेशन है यहाँ पे वो ये है। हमने एग्जांपल ली थी 1/2 एंड 1/4 की। असल में ये स्क्वायर करके है 1/4, ठीक है। यहाँ पे हमने 1/2 लिया था, फिर हमने ये भी 1/2 लिया था। आ रहा है समझ। फिर हमने इसको इस रिलेशन में देखा था, अप्लाई करके हमने देखा था ए लेस और इक्वल टू बी के स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। हमने लिया था 1/2, देखो यहाँ पे करते हैं, ए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। हमने इसको 1/2 लिया था एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से। 1/2 हमें देखना है 1/2 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये क्या आया 1/2 लेस और इक्वल टू 1/4, 2 × 2 4। ये 1/2 जो है वो 1/4 के ना तो ये इक्वल है, ये लेस देन है, लेस देन भी नहीं है। क्यों? 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/4 से, ठीक है। यहाँ में लिखने में थोड़ा सा मुझे गलत हुआ है, बाकी ठीक कॉन्सेप्ट ठीक है। ये 1/2 है एंड 1/2 का स्क्वायर करके है, ठीक है। एक सेकेंड, 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/4, ये स्क्वायर नहीं है, इज नॉट लेस और इक्वल टू 1/4, ठीक। एंड ये 1/2 है, ये 1/2 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। दैट इज ए रिलेट नहीं कर रहा है ए को एज पर दिस रिलेशन, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। बस यहाँ पे मुझे क्लियर करना था, तो मुझे पता नहीं मुझे कैसे गलत हुआ यहाँ पे। ओके, फिर मैंने क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, मैं पहले बुक से आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज द सेट ऑफ ऑल ए बी such that b is equal to a plus 1 is reflexive, is symmetric और transitive। क्या ये reflexive है, symmetric है या transitive है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। हम लिखते हैं, आई एम सॉरी, कल का वीडियो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। सो हमारे पास क्या है, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन आर क्या है हमारे पास, वो है ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अब हमें देखना, हमें रिलेशन बनानी है। हम बनाएंगे रिलेशन आर, वो कैसे बनेगी, मतलब वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें से आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये सेट है, सेट ए। एंड इस तरीके से हमें लेने हैं कि क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। अजान हो रही है, तो ये है हमारी कंडीशन, ये हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम रिफ्लेक्सिव के हिसाब से देखें, जहाँ पे ए को रिलेट करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। हम लेते हैं ए के बदले हम कोई एलिमेंट लेते हैं, हम 1 लेते हैं, ठीक है। 1 लेते हैं हम, ए हुआ ना ये 1 प्लस 1 क्या हुआ, इस हिसाब से देखो 1 प्लस 1 ए को हमने लिया 1, यहाँ से लिया, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 क्या आया, 2 आया। तो ये b जो है ये क्या आया 2, ये है ना a प्लस 1 इज इक्वल टू बी, यहाँ से इस साइड में लिखो या इस साइड में। तो ये 1 है, ये 2 है, तो a प्लस 1 तो 2 आ रहा है, a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स b का वैल्यू 2 आया। एंड 1 एंड 2 जो है दोनों इसमें लाई करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, बस ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरह अब हम लेंगे, इस a के बदले हम 2 लेते हैं। अब 2 प्लस 1 क्या आया 3, दैट मीन्स 2 और 3 ले सकते हैं हम, हो गया 2 एंड 3। इसी तरीके से हम लेंगे, अब a के बदले हम क्या लें, 3 लेते हैं। 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, दैट मीन्स 4, 3 एंड 4। इसी तरीके से अब देखोगे, अब अगर हम 5 लेते हैं, 5 प्लस 1 वो क्या आया 6 आया, दैट मीन्स 5 और 6, ठीक है। 4 और अगर हम 4 ले, 4 प्लस 1 वो क्या आएगा 5, 4 एंड 5, ठीक है। 4 एंड 5 एंड 5 एंड 6। अब अगर हम 6 लें, 6 प्लस 1
आपको आ रहा है समझ में कहाँ से ले रही हूँ? 6 यहाँ से इस साइड से लेने हमें ये ए की वैल्यूज़। अब हम 6 + 1 क्या आया? 7। देखते हैं हम 6 एंड 7, 6 एंड 7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 6 एंड 7, ठीक है। मगर अब देखो आप हमने क्या बोला दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो भी हम ए का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या है, ये ए ले लो या ये ए ले लो, ये जो भी ए और बी के वैल्यूज़ हमें आएंगे वो किस सेट में आने चाहिए? इस सेट ए में आने चाहिए, है ना, ठीक। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे 7 आया, क्या 7 इसमें है? नहीं है। दैट मीन्स हम ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते। हम ये जो यहाँ पे ए का वैल्यू हमने 6 लिया, इसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर क्या, फिर हम यहाँ तक ही ले सकते हैं ये वाले ऑर्डर पेयर्स 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इंशाल्लाह आप वो लेक्चर्स आप पहले एक बार देख लो, फिर आप इस एक्सरसाइज पे आओ, ये आपको आ जाएगा। नाउ क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर्स? 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। फिर नाउ अब हमें देखिए, हमें रिफ्लेक्सिव के हिसाब से क्या हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने रिलेशन बनाई। इस जो रिलेशन यहाँ पे कंडीशन दी है, इस हिसाब से हमने देखी इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब हमें देखना ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बोला था? ए इज रिलेटेड टू ए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब जो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब आप मुझे बोले क्या 1 1 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। 2 2 है? नहीं है। 3 3 है? नहीं है। 4 4 5 5 6 6 नहीं, कुछ भी नहीं है। therefore the relation R is not reflexive, because क्या है, A is not related to itself. A for all A belongs to set A. आई होप आपको ये सब समझ आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने ये अच्छे से कवर किया है। नाउ अब हम सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी को रिलेट करता है तो बी भी ए को रिलेट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 तो है, 2 1 है? नहीं है 2 1, ये तो नहीं है सिमेट्रिक। 2 3 है तो क्या 3 2 है? नहीं है। 3 4 है, क्या 4 3 है? नहीं है। इसी तरह से ये बाकी भी, therefore it is not symmetric. This relation R is not symmetric. Not symmetric. क्यों नहीं है symmetric? As ए तो रिलेट कर रहा है बी को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 प्रेजेंट है, ये ए ले लो ये बी ले लो, ए रिलेट कर रहा है बी को, बट बी क्या कर रहा है? बी रिलेट नहीं कर रहा है ए को। इसके लिए एग्जांपल देते हैं, यही पहली वाली एग्जांपल 1 2 लेते हैं। 1 क्या कर रहा है काम? ये 2 को रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू आर। बट जो 2 1 है वो बिलोंग नहीं करता है आर को। आया यहाँ तक समझ? हो गया है। अब आ गए हम ट्रांजिटिव पे, ठीक। ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर ए बी को करता है, बी ए को, बी और सी भी प्रेजेंट है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी भी होना चाहिए। अगर ए को हम लेते हैं, ए बी कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, 3 4, ठीक है, 3 4 है। अब हमें ये 4 किसी और के साथ करना चाहिए, ठीक है, 4 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 5 तो है, तो इसका मतलब क्या है? ए सी भी होना चाहिए, ए 3 5 भी होना चाहिए। क्या 3 5 है? नहीं, 3 5 तो नहीं है, दैट 3 रिलेट नहीं कर रहा है 5 को। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अब इसी जगह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 लेते हैं। अगर 1 2 है, वो तो है इसमें प्रेजेंट, एंड 2 किसी और के साथ करना चाहिए, 2 3 के साथ कर रहा है, 2 तो 3 के साथ कर रहा है। अब देखो आप, क्या 1 और 3 कर रहा है? यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर क्या है? रिलेशन आर जो है, इसको आप पूरा लिखना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रिलेशन आर जो है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ये ट्रांजिटिव? बिकॉज जो ए है वो रिलेट कर रहा है बी को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 हमने लिया, एंड क्या है?
एंड बी रिलेट कर रहा है सी को, जैसे 2 रिलेट कर रहा है 3 को, बट क्या है जो ए है वो रिलेट नहीं करता है सी को। आई होप, बट जो ए है वो रिलेट नहीं करता है सी को। इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, अगर 1 क्या है रिलेट कर रहा है 2 को, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 एंड 2 जो है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन आर को, और 2 जो है 2 विद क्या है यहाँ पे 2 एंड 3, 2 एंड 3 जो है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, बट 1 एंड 3 नहीं करता है। 1 एंड 3 जो है वो बिलोंग नहीं करता है रिलेशन आर को। आया समझ, अच्छे से आया समझ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमें, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर, ये रियल नंबर्स हैं, डिफाइंड एज रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमें वही से बोल रहा है, जो हम ये रिलेशन है इन सेट आर में, रियल नंबर्स में जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ए इज लेस और इक्वल टू बी। देखते हैं, देखिए रिलेशन यहाँ क्या है, सेट रिलेशन आर, ये क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर्स का सेट है। शो दैट द रिलेशन आर इन रियल इन सेट आर, ठीक है। तो करते हैं हम काम, ये जो रियल नंबर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, इसमें क्या आते हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, इसको आपको जहन में रखना है। फ्रैक्शंस भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी आता है, ठीक है। हम लेते हैं, हमें क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से क्या होता है, ए क्या होता है, ए से रिलेट करता है। अब कोई भी नंबर आप रियल नंबर्स में से ले लो, अगर हम 1 ले लेंगे, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, ए भी हमें 1 लेना है और दूसरा ए भी हमें 1 ही लेना है, ठीक है, ये दोनों हमें 1 1 लेने हैं। अब इस पे क्या हमें डिफाइन करनी है, हमें दिखाना है ए इज लेस और इक्वल टू बी। यहाँ पे कौन सा बी है, ये है, दैट मीन्स अब आप मुझे बोलो क्या ये 1 इस 1 से लेस देन है या इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो हाँ ठीक, 1 1 हम है यहाँ पे। अब देखते हैं हम 2 2 लेते हैं, क्यों हम दोनों सेम क्यों लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें सेम ही एलिमेंट। अब हम 2 2 लेते हैं, अब बोलो मुझे 2 इज लेस और इक्वल टू 2 है, हाँ ये तो इक्वल टू है, ठीक। अब 3 3 लेते हैं, 3 3 लेते हैं, 3 इज लेस और इक्वल टू 3 है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, इससे हम देखते हैं कि दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, हाँ ये तो रिफ्लेक्सिव है। ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट बी भी ए को रिलेट करता है। अब आप ए कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, अगर हम अब आप यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन के एग्जांपल नहीं ली, लेते हैं फ्रैक्शन के एग्जांपल भी 1/2 लेते हैं। क्या 1/2 लेस और इक्वल टू 1/2 है ना, ये तो इक्वल टू हो गया ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो फ्रैक्शन तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसी सिमेट्रिक की तरफ, मैंने आपको बोला था। अब सिमेट्रिक की एग्जांपल ले लो कोई भी, अगर हम ए को 2 लेते हैं, बी को क्या लेंगे, 4 लेंगे फॉर एग्जाम्पल। अब देखो आप, क्या 2 लेस और इक्वल टू 4 के हैं, कंडीशन क्या है हमारे पास, ए इज लेस और इक्वल टू बी, क्या 2 लेस और इक्वल टू 4 के हैं, है ना, 2 इज लेस देन, अगर ये इक्वल टू नहीं है बट लेस देन तो है, 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पे तो है, ये फॉलो कर रहा है। अब आप मुझे बोलो इस हिसाब से तो क्या बी ए को फॉलो कर रहा है। अब 4 2 देखो आप, 4 एंड 2 ले लो, अगर ये ए भी हो गया, ठीक है, बी ए क्या होना चाहिए, तो 4 भी लेस और इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू तो नहीं है, क्या 4 इज लेस देन 2 है, नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर कोई और एग्जाम्पल लेंगे हम, 3 एंड 4 लेते हैं, अगर 3 एंड 3 इज लेस और इक्वल टू 4, यहाँ तक तो ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, फिर लेस और इक्वल टू 3 क्या है, ये लेस देन है, नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक।
समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है समझ, आप एक बार फिर से देखो और मेरी प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ वो देखो, आपको फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। ट्रांजिटिव पे क्या हमने बोला है, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को रिलेट करना चाहिए। अगर ए की हम एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 2 और 4 ही ले लो, ठीक है। 2 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, क्या 2 लेस और इक्वल टू 4 है? यस है। अब 4, ये 4 किसी तीसरे नंबर के साथ रिलेट करना चाहिए। 4 हम लेते हैं विद 7 लेते हैं, ठीक है, 4 7 लेते हैं। क्या 4 लेस और इक्वल टू 7 है ना, लेस देन 7, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया ठीक, ये भी हो गया ठीक। अब आप मुझे बोलो, क्या ये ए सी, ये ए क्या आया 2, ये सी क्या आया 7, क्या 2 लेस और इक्वल टू 7 के है? यस, 2 इज लेस देन 7, हो गया, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 5 एंड 8 लेते हैं। अगर क्या 5 और लेस और इक्वल टू क्या बोला हमने 8, 5 इज लेस और इक्वल टू 8, ठीक, हाँ ये तो है। ये एक एग्जांपल ली हमने, ये हमने दूसरी एग्जांपल ली। अब आप 8 को लेंगे हम किसी और के साथ, 8 को 10 के साथ ले लो। A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, क्यों, हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख रहे हैं। 8 तो लेस और इक्वल टू 10 के आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो 5 और 10, 5 और 10 क्यों, क्योंकि हमें A और C देखना है। 5 और 10 ले लो, हाँ 5 इज लेस और इक्वल टू 10, ये तो ठीक है। यहाँ भी 5 लेस देन 8 है, हो गया A इज रिलेटेड टू B। यहाँ पे 8 लेस और इक्वल टू 10 है, हो गया 8 इज लेस और, दैट मीन्स B इज लेस और इक्वल टू C। एंड यहाँ पे हमें A और C देखना है। A क्या लिया हमने 5 और C क्या लिया हमने 10, दैट मीन्स 5 इज लेस देन 10, तो ये भी हो गया, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव किया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, दैट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब इसी को लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे। देखें, द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, डिफाइंड बाय, कैसे हमने डिफाइन की थी, क्वेश्चन में ही दिया है ना, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट इज लेस और इक्वल टू बी। हमने क्या बोला, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज for every real number a, कोई भी a, ठीक है, for every real number a is related to a is related to a for all a belongs to set, जो हमें दिया है set of real numbers। आ रहा है समझ? एग्जाम्पल ले लो इसकी, 1 इज लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इज लेस और इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है 1 के साथ। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल्स भी, इसमें जितने एग्जाम्पल्स आप देना चाहो आप दे सकते हो। अब चलो एक फ्रैक्शन की भी देते हैं, 1/2 लेस और इक्वल टू 1/2 है, देयरफॉर 1/2 रिलेट कर रहा है 1/2 को। अब हमने क्या बोला फिर, इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज दिस एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, बिकॉज हमने देखा ए रिलेट कर रहा है बी को, बट बी क्या है, वो रिलेट नहीं करता है ए को। मैंने एग्जाम्पल दी ना आपको, मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे क्या देखा हमने, दैट 3 4 को रिलेट कर रहा है बट 4 3 को रिलेट नहीं करता है। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल 3 रिलेट कर रहा है 4 को, दैट इज 3 इज लेस और इक्वल टू 4, बट मैं इस हिसाब से लिख रही हूँ सो दैट ये सब कुछ क्लियर हो जाए। बट 4 क्या है, वो रिलेट नहीं करता है 3 को, बिकॉज क्या है, जो ये 4 है वो लेस और इक्वल टू 3 के नहीं है। आया समझ, अच्छे से आया समझ?
अब और क्या है, ट्रांजिटिव एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ तक तो हमने लिखा. नाउ एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट क्या है यहाँ पे, रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर. इट्स नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये हमने क्लियर किया. इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज क्या हमने बोला ए कर रहा है रिलेट बी को और बी कर रहा है रिलेट सी को. इट इम्प्लाइज ए बी रिलेट कर रहा है सी को फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट आर. यहाँ पे क्या सेट है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स. अब हम इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है तो वही लेते हैं. 2 क्या है, वो रिलेट कर रहा है 4 को, 4 भी रिलेट कर रहा है किसी तीसरे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 7 को, एंड ऑल्सो AC 2 रिलेट कर रहा है 7 को. दैट इज जो 2 है वो क्या है, लेस और इक्वल टू, इस कंडीशन को फॉलो करता है, लेस और इक्वल टू 4 है. एंड जो ये 4 है वो लेस और इक्वल टू क्या है, 7 के. एंड जो ये 2 है वो क्या है, लेस और इक्वल टू 7 के. देयरफॉर हमने ये प्रूव किया, यहाँ पे जो हमें बोला था इसने रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, वो हमें प्रूव करना था. मैंने आपको यहाँ पे समझाया अच्छे से, ये रफ वर्क है यहाँ पे. आप चाहो तो अपनी कॉपी या अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको साइड में ये एग्जाम्पल्स या जैसे भी आपको समझ आ रहा है वैसे लिख सकते हो. तो बट क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है. द रिलेशन और ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इट इज डिफाइंड बाय दिस, इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी रियल नंबर वो क्या है, अपने आप से रिलेट कर रहा है, जहाँ पे रिलेशन ये है. हमने 1 की एग्जांपल दी, 1/2 के, या कोई और एग्जांपल भी आप दे सकते हो इस रियल नंबर्स में से. एंड इट इज़ नॉट, ये रिलेशन आर इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ए रिलेट कर रहा है बी को बट बी नहीं कर रहा है रिलेट ए को. ए की एग्जांपल हमने ली 3, हम बी की एग्जांपल हमने ली 4. सो 3 इज लेस और इक्वल टू 4, फॉलो कर रहा है ना, 3 इज लेस और इक्वल टू 4, ये लेस देन 4 है, बट जो 4 है वो लेस देन 3 नहीं है. सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. अब हमें ट्रांजिटिव हमने देखा, इट इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज जो ए है रिलेट कर रहा है बी को, बी सी को रिलेट कर रहा है, एंड ऑल्सो ए सी को रिलेट कर रहा है. एग्जाम्पल हमने दी 2 and 4, 2 इज लेस और इक्वल टू 4, ये तो है, एंड 4 and 7 वो भी 4 7 से रिलेट कर रहा है बिकॉज 4 इज लेस देन 7, एंड 2 7 से रिलेट कर रहा है बिकॉज 2 इज ऑल्सो लेस देन 7. देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. आया यहाँ तक समझ? ओके, थैंक यू.